बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रजिस्ट्री करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार और रजिस्ट्री की जो मुकम्मल फीसेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। रजिस्ट्री करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और जो मौजूदा फीसेस हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की थी उनके बाद एक रजिस्ट्री करवाने पर कितना अखराजात आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद अजहर अमजद एडवोकेट हाई कोर्ट साहब। उनसे हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कितनी फीसेस उन पर लगेगी। क्या रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी या मैनुअल होगी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मियां साहब, एक रजिस्ट्री करवाने के लिए अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाए तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो फर्द बै जो पटवारी से मिलेगी। अगर कार्ड मैनुअल है तो पटवारी अदा देगा और अगर कार्ड कंप्यूटराइज हो गया तो लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू के दफ्तर से वो फर्द मिलेगी और इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन। जी, फ़र्ज हासिल करने के बाद जिस बंदे ने रजिस्ट्री करवानी है, अगर फ़र्ज पर कोई स्टे ऑर्डर है तो क्या उस फ़र्ज पर भी रजिस्ट्री हो जाएगी। जिसमें स्टे ऑर्डर है अदालत का उस पर फर्द बै जारी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ स्टे का इंदराज हो जाता है, इस वजह से वो स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले अगर वो जो स्टे ख़त्म होगा तो उसके बाद फर्द बै जारी होगा, अदरवाइज रजिस्ट्री हो। जी मियाँ साहब, फ़र्ज बै हासिल करने के बाद जो मुतलका फ़र्द है जिसने अपनी रजिस्ट्री करवानी है उसको सबसे पहले किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी फीसेस कितनी होगी। सबसे पहले जो फर्द बै हासिल करेगा उसके बाद उसको ऑनलाइन सिस्टम हमारा आजकल हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए वोचर निकलवाने पड़ेंगे। सबसे पहले उस वोचर को उस पर फीसेस दर्ज होगी। वो वोचर जो है वो पंजाब बैंक में आप जमा करवाएंगे। उसके बाद वो फॉर्म निकलेंगे स्टॉम वगैरह। जी सर, सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी वो मियाँ साहब कितनी होगी। स्टाम्प जो है वो 1% हो गए फुल वैल्यू पे, जितनी उसकी स्टेट यार्ड वैल्यू गवर्नमेंट की मुकर्रर की है उस पर जितने मरले हैं या जितनी एकड़ है या जरी है वो सब उस पर वैल्यू करके उसके बाद स्टाम्प 1% उस पर जारी होगी। जी, आपका कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपया है तो उस पर 1% मीनिंग देयर बाई कि वो 1000 रुपया पेड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 1000 रुपया उस पर पेड करना पड़ेगा। हाँ, एक सूरत है। जी मियाँ साहब, 1% स्टाम्प ड्यूटी, इसके बाद कोई बल्दिया की फीस भी होगी। स्टाम्प ड्यूटी के बाद जो बल्दिया फीस है वो कितनी होगी और कितने फीसद होगी। बल्दिया फीस 1% होगी और ये फुल वैल्यू पे इस पर जरूर दी जाएगी। आपका कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपया है और उस पर 1% स्टाम्प ड्यूटी और 1% बल्दिया फीस, ये 2000 रुपया बन गया। जी बिल्कुल, ये 2000 बन गया। उसके बाद फिर ये प्रोसेस होगा FBR। जी मियाँ साहब, FBR इसकी कितनी फीसेज हैं। FBR की FBR में अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें इंक्रीज किया है वो ये किया, पहले लेते थे 2%, अब उन्होंने कर दिया फाइलर को। जी मियाँ साहब, बल्दिया फीस के बाद जो दूसरी फीस है FBR की वो कितने फीसद है। FBR की जो फीस है वो 3% है फाइनल वाले की सूरत में, और जो सेल कर रहा है उसको भी अगर वो फाइनल है तो 3% उसको बाय करना पड़ेगा। जी, आपके कहने का मतलब है कि जो बायर है उसको भी 3% और जो परचेजर है उसको भी 3%। जी बिल्कुल, मुश्तरी भी 3% और बाया भी 3% अदा करेगा। अगर मियाँ साहब दोनों, अगर जो है बायर है खरीदने वाला, अगर वो नाउन फाइलर है तो नाउन फाइलर होने की सूरत में उसे कितने फीसद फीस पेड करना पड़ेगी। नॉन फाइलर होने की सूरत में जो परचेज कर रहा है उसको 10% 10.5% लगेगी
और जी, आपके कहने का मतलब है कि जो खरीद कुनिंदा है अगर वो नाउन फाइलर है तो FBR की जो फीसेस पड़ेंगी वो टोटल वैल्यू पर 10% पड़ेंगी। जी बिल्कुल 10% पड़ेगी। अगर जो खरीद कुनिंदा है फरोख्त कुनिंदा है अगर वो नाउन फाइलर है तो नाउन फाइलर होने की सूरत में जो फरोख्त कुनिंदा है उसको कितने फीसद फीस पेड करना पड़ेगी? जो फरोख्त कुनिंदा है वो नॉन फाइलर है तो उसको 6% जो टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर जो फरोख्त कुनिंदा है वो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर की सूरत में उसे 6% अदा करनी पड़ेगी फीस। तो ये अगर वो दोनों ही नॉन फाइलर हैं तो ये टोटल कितनी मियाँ साहब ये वैल्यू बनेगी? ये 16.5% बनेगी नॉन फाइलर होने की सूरत में। मियाँ साहब अगर जो खरीद कुनिंदा है वो और जो फरोख्त कुनिंदा है दोनों ही नाउन फाइलर हैं, नाउन फाइलर होने की सूरत में दोनों ही फरोख्त कुनिंदा और खरीद कुनिंदा दोनों ही नाउन फाइलर हैं, तो उनको जो टोटल वैल्यू है वो कितने फीसद अदा करने पड़ेगी? इसमें 1% स्टाम्प है, 1% बधिया फीस है और खरीद कुनिंदा को 10.5% लगेगा और फरोख्त कुनिंदा को 6% देना पड़ेगा, 6%। ये टोटल बन जाएगा 18.5%। ये टोटल नॉन फाइलर होने की सूरत में जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 18.5% अगर खरीद कुनिंदा और फरोख्त कुनिंदा दोनों ही नॉन फाइलर हैं। और अगर ये दोनों ही जी मियां साहब अगर वो दोनों ही फरोख्त कुनिंदा और खरीद कुनिंदा दोनों ही फाइलर हैं, फाइलर होने की सूरत में उन्हें टोटल कितनी फीस पेड करना पड़ेगी? फाइलर होने की सूरत में उनको 3% FBR पड़ेगा फरोख्त कुनिंदा को और 3% जो है वो खरीद कुनिंदा को पड़ेगा और 1% स्टाम्प होंगे, 1% बल्दिया फीस होगी और 1000 का उस पर रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन इन्होंने अब पंजाब हुकूमत ने एक और टैक्स प्लारा टैक्स है वो 1300 रुपया वो अदा करना पड़ेगा। 80 रुपये बल्दिया के रिचार्ज इन्होंने लगाए वो भी अदा करने पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो टोटल वैल्यू है फाइलर होने की सूरत में वो 8% है और जो प्लारा टैक्स है वो 1300 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया और 80 रुपये बल्दिया की फीस है। ये टोटल फीसेज होंगी फाइलर होने की सूरत में। मियां साहब अगर वो प्लाट जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी हुई है और उसके ऊपर मकान बना हुआ है तो क्या मकान की सूरत में भी उन्हें यही फीसेज अदा करनी पड़ेगी या इसमें भी कोई फिर रद्दोबदल होगा? जी मकान होने की सूरत में उस पर जितना मलबे गया वो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और इसका जो बल्दिया ने स्टेक यार्ड वैल्यू में उन्होंने मलबे की कीमत वैल्यू लगाई हुई है वो उसमें मल्टीप्लाई करवा के फिर उस पर टोटल अमाउंट पे जो है वो मलबे की कीमत अदा करके फिर वैल्यू स्क्वायर फुट। जी अगर खाली प्लाट है तो उसमें फाइलर की सूरत में 8% और जो नॉन फाइलर है उसकी सूरत में 18.5%। और अगर प्लाट पर मकान कंस्ट्रक्शन हुई है तो उसकी सूरत में जो उसका स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका अलग से रेट पड़ेगा। या सर अगर कोई नक्शा अप्रूव नहीं हुआ तो नक्शे की भी कोई फीस पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल 1% वो पड़ेगी नक्शा फीस, वो टोटल अमाउंट के ऊपर डाली जाएगी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनेगी उस वैल्यू के हिसाब से नक्शा फीस आपको अदा करनी पड़ेगी। अगर आपका नक्शा अप्रूव है तो फिर वो फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। जी उम्मीद है हमारे दोस्तों को हमारी ये आज की कहावत जरूर पसंद आई होगी और उम्मीद है कि जो रजिस्ट्री का मुकम्मल प्रोसेस है जो मुकम्मल फीसेज हैं उनका बाखूबी इल्म हो गया होगा। ये मौजूदा रेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंक्रीज किए थे उनके बाद ये मौजूदा रेट्स हैं। अगर जो खरीद कुनिंदा है वो भी फाइलर है और फरोख्त कुनिंदा भी फाइलर है तो दोनों के फाइलर होने की सूरत में 8% पेड करना पड़ेगी टोटल वैल्यू का 8%, जिसमें से 1% स्टाम्प ड्यूटी है, 1% बल्दिया फीस है और 3% खरीद कुनिंदा को और 3%
फरोख्त कुनिंदा को अदा करना पड़ेगी। इसमें 1000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन का है वो अलग से है, और अगर जो खरीद कुनिंदा है वो नाउन फाइलर है और फरोख्त कुनिंदा भी नाउन फाइलर है, तो नाउन फाइलर होने की सूरत में जो फरोख्त कुनिंदा है उसकी जो FBR फीस है वो 6% हो जाएगी, और जो फरोख्त खरीद कुनिंदा है उसको 10.5% फीस अदा करना पड़ेगी। जो बाकी फीसेज हैं वो सेम उसी तरह ही रहेंगी। इसमें जो पुलारा फीस है वो 1300 रुपये इंक्रीज किया गया है, और जो 80 रुपये बल्दिया की फीस है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये है। उम्मीद है हमारे दोस्तों को हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।